गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको मैं 12th क्लास का बिलियन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री का। बिलियन की परिभाषा क्या है, पहले तो ये समझेंगे हम बिलियन कहते किसे हैं। कि जब हम जल और चीनी को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, बिलियन बनता है। और भी पदार्थ दे सकते हैं, जैसे हमने शराब को और पान जल को मिलाया तब भी क्या बन सकता है, हमारा बिलियन बन सकता है। अब बिलियन की परिभाषा है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बिलियन कहते हैं। शरबत, शिकंजी इसके एग्जाम्पल है। जल हमारा क्या है, विलायक। चीनी क्या है, विलय। शरबत क्या हमारा, बिलियन। तो हमने बिलियन में अब विलायक की परिभाषा बताएंगे। बिलियन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है हम उसे विलय कहते हैं। जैसे शरबत में किसकी मात्रा अधिक है, जल की, तो क्या हो गया, विलायक। चीनी, अब किसकी मात्रा कम है, चीनी की, तो क्या हो गई, विलय। अब बिलियन को हम मुख्यतः दो वर्गों में बांटते हैं, असंतृप्त विलयन और संतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन क्या होते हैं, वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित आयतन में और अधिक विलय घोला जा सके उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित आयतन में और अधिक विलय घोला नहीं जा सके उसे क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। अगर एक में अधिक घोला जा रहा है मतलब असंतृप्त, आ मतलब अधिक, आ मतलब क्या हो जाएगा, अधिक घोला जा रहा है, संतृप्त मतलब अधिक नहीं घोला जा रहा। तो ये इसकी पहचान है। क्या है इसकी पहचान। अब बिलियन मुख्यतः फिर हम इसे दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। ये दे रखे हैं हमें कौन कौन से, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं, इसको सांद्र विलयन बोलते हैं। सांद्र विलयन, तनु विलयन वह विलयन जिसमें विलायक निश्चित मात्रा में विलय की कम मात्रा घुली होती है उसे तनु विलयन कहते हैं। एक और बात समझाते हैं, आपको समझ में आए। वह विलयन जिसमें विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की कम मात्रा घुली होती है उसे हम तनु विलयन कहते हैं। जैसे मैंने अब बताया, गर्म दूध है, गर्म दूध में हम चीनी घोलेंगे तो आसानी से घुल जाएगी। लेकिन वही बात अगर ठंडे दूध की हो तो ठंडे दूध में जो चीनी है वो देर में घुलते, उसमें कम मात्रा घुलते, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तनु विलयन। और इसमें क्या दे रखा है हमें, तनु विलयन की पहचान ये है कि इसमें विलायक होता है। क्या होता है, विलायक। सांद्र विलयन वह विलयन जिसमें विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की अधिक मात्रा घुली जा सके। जैसे भी बनता है गर्म दूध में अगर चीनी घोलते तो जल्दी घुल जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सांद्र विलयन। अब मैंने बताया यहाँ पे चित्र के द्वारा समझाया, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल के दो सॉल्यूशन है, एक की मात्रा लिए मैंने 0.005 ml, दूसरी की 2.5 ml। इसमें 10 ml जल लिया है, इसमें 10 ml, दोनों में जल की मात्रा, तो इसमें जो ml घुलता है वो 0. इतना, इसमें 2. तो हमारा ये क्या है, अधिक मात्रा घुली, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सांद्र विलयन। क्या हो जाएगा, सांद्र विलयन। सांद्र विलयन और सांद्र विलयन हो जाएगा। और ये क्या हमारा, तनु विलयन। अब आपको हम देखो, अब इसमें सांद्रता को ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त करने के लिए मात्रक होते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्र। इसकी जो परिभाषा बनाई हमसे, तो परिभाषा क्या दे रखी है, फॉर्मूला देगा, नीचे से उठा सकते हैं, बिलियन का आयतन लीटर में। तो देखो दे रखिए, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रण कहते हैं। जरूरी में ये लिखा हुआ है, ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ आपको। किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर सांद्रण कहते हैं। विलय की मात्रा होगी ग्राम में और उसकी मात्रा होगी लीटर में, बिलियन की। अब आपको समझाते हैं ग्राम प्रति सत्ता में सांद्रता। तो ग्राम प्रति सत्ता की सांद्रता का फॉर्मूला देखो, इसमें दे रखा है पीछे। पहले मैं आपको परिभाषा समझा देता हूँ। इसमें क्या दे रखा है, किसी बिलियन के 100 ग्राम आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशतता कहलाती है। किसी बिलियन के 100 ग्राम आयतन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा भार प्रतिशतता की सांद्रता कहलाती है। अब देखो इसका फॉर्मूला दे रखा है पीछे, मैं आपसे पहले कह रहा था।
तो इसमें दे रखा है बिलियन की ग्राम में मात्रा इंटू 100 बट्टे बिलियन की ग्राम में मात्रा। तो इसका फॉर्मूला दे रखा है ग्राम प्रतिशतता का। अब है आयतन प्रतिशतता, जैसे ही इसमें ग्राम आया तो इसमें आयतन आ जाएगा बस। तो किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को, किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहते हैं? आयतन प्रतिशतता। ये लिख भी रखी है, अगर जिसके ना समझ पढ़ लें। किसी बिलियन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा आयतन प्रतिशतता की सांद्रता कहलाती है, क्योंकि विलेय की मात्रा किस में दे रखी है? ग्राम में, और ये किस में दे रखी है? आयतन में। अब है मोलरता, मोस्ट इम्पोर्टेंट जरूर आती है बोर्ड में, ध्यान रखना है स्टूडेंट। और मोलरता की परिभाषा, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। हम इससे परिभाषा बना सकते हैं। दे रखिए किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। इसे हम सदैव कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। तो देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है m, इसको कैपिटल से व्यक्त करते हैं। विलेय की मोलों की संख्या को n से, आयतन को v से। तो विलेय की मोलों की संख्या विलेय का भार बट्टे विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार क्या होता है? W, और ये क्या होता है? m। तो इसीलिए हम दोनों को व्यक्त कर सकते हैं। तो m बराबर क्या है? W/v। तो m विलेय का अणुभार है, W क्या है? विलेय का भार, v क्या है? विलयन का आयतन। क्या है? विलयन का आयतन, जो हमें किस में देगा? लीटर में। किस में देगा? लीटर में। अब नेक्स्ट आपके लिए मोललता, क्या दे रखी है? मोललता। ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। मोललता कैसे बनाएंगे? देखो नीचे से, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में, किसी विलायक के 1 किलोग्राम भार में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। तो अभी मैंने बताया था विलेय के मोलों की संख्या को n से, विलायक का भार कैपिटल W से, जो किस में होगा? केजी में। n बराबर फॉर्म होता है W/m। तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा? W/m इंटू W। यहाँ W क्या है? विलेय का भार। m क्या है? विलेय का भार। कैपिटल W क्या है? विलायक का भार। ये परिभाषाएं 2 जरूर आती हैं, मोललता और मोललता। 100% या तो इन पर सवाल बनता है, यही परिभाषाएं। अब है नॉर्मलता। किसकी? नॉर्मलता। तो देखो आपको समझ में आ रहा होगा, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, कह रहा है ना, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, विलेय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे हम कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। या तो सूत्र से बना लो, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या की मात्रा को नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। अब इसमें फॉर्मूला दे रखा है विलेय की ग्राम तुल्यांक की मात्रा, विलेय का भार बट्टे विलेय का तुल्यांकी भार। नेक्स्ट आपके फॉर्मूले में देखिए, इसका फॉर्म बनेगा n बराबर तुल्यांक W/EV। W क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार। अगर इसे हमें किस में लिखना हो, अगर इसको हमें ml में लेना हो तो हम क्या लिख देंगे? W बराबर NEV बट्टे 1000। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ मतलब आपको पता है नॉर्म ई क्या है? तुल्यांकी भार। देखो नीचे लिख रहा है W विलेय का भार ग्राम में, ई विलेय का तुल्यांकी भार दे रखा है। क्या दे रखा है? तुल्यांकी भार। स्टूडेंट बताएं अगर कोई आपको समझ में ना आया या दिक्कत आ रही हो तो बताएं, एक बार कमेंट करें। और V आयतन लीटर में। अब ये होगी तुल्यांकी। अब मैं आपको समझाता हूँ मोल प्रभाज या मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल अंश। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें सवाल बनता है। देखो तो इसमें परिभाषा दे रखी है, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय अथवा विलायक के मोलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। या तो ऊपर विलेय आएगा या विलायक, इन दोनों में से कोई एक आएगा, उसे हम क्या बोलेंगे? मोल प्रभाज। और बट्टे में क्या आएंगे? दोनों आएंगे। और मोल प्रभाज होते हैं हमारे 2 प्रकार के, एक तो विलेय का मोल प्रभाज और एक होता है विलायक का मोल प्रभाज। अब देखो विलायक का हम सबसे पहले आपको पढ़ा रहे हैं विलेय का मोल प्रभाज। तो देखो सूत्र लिख रहा है, आप सूत्र के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि किसी बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसी बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। हम इसे x से इसे व्यक्त
करते हैं। किससे करते हैं? एक्स ए से व्यक्त करते हैं। किससे? एक्स ए से, इसे एक्स ए से व्यक्त करते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा, एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर भी। किसी बिलियन में उपस्थित बिलियन के मूलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को बिलियन के मूल प्रभास कहते हैं। इसे एक्स ए से व्यक्त करते हैं। देखो फॉर्मूला भी दे रखा है। बिलियन के मूल स्मॉल एन, बिलियन में एन प्लस कैपिटल एन दोनों के मूल होंगे। एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम, कैपिटल एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन एम। बिलियन के मूल प्रभास जो एक्स से बराबर क्या होता है? डब्ल्यू अपॉन एम, और डब्ल्यू अपॉन एम छोटे एन की जगह छोटे एन का मान, बड़े एन की जगह बड़े एन का मान, डब्ल्यू अपॉन एम। अब देखो यहाँ पे सब कुछ दे रखा है भगवान। एन बराबर बिलियन के मूलों की संख्या। एन क्या है? बिलियन मूलों की संख्या। डब्ल्यू क्या है? बिलियन का भार ग्राम में। एम क्या है? बिलियन का अणुभार। कैपिटल एन क्या है? विलायक के मूलों की संख्या। कैपिटल एम क्या है? विलेय का भार ग्राम में। कैपिटल एम क्या है? विलेय का अणुभार। क्या है? विलेय का अणुभार। अब आपको समझा रहे हैं विलायक का मूल प्रभाज। बस उसमें विलेय था, इसमें विलायक आ जाएगा। कोई ज्यादा डिफरेंट नहीं है, आसान है। तो किसी बिलियन में विलायक के मूलों की संख्या, किसी बिलियन में विलायक के मूलों की संख्या और बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या, बिलियन में उपस्थित कुल मूलों की संख्या के अनुपात को विलायक के मूल प्रभास कहते हैं। हम इसको एक्स बी से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? एक्स बी से व्यक्त कर सकते हैं। तो वही पहले वाला, ये एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, कैपिटल एम बराबर कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो विलायक का मूल प्रभास दे रखा है हमें डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, ये कैपिटल डब्ल्यू है, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल, प्लस इसमें सब कुछ दे रखा है। सब कुछ अगर आप समझेंगे तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एम दोनों को रख देंगे। बस अगर विलायक का है तो इसमें कैपिटल डब्ल्यू ऊपर आते हैं और विलेय का आता है तो इसमें स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम आ जाता है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अब नीचे ध्यान से पढ़िए। किसी बिलियन में विलेय और विलायक के मूल प्रभाजों का योग सदैव एक होता है। तो इसका फॉर्मूला भी इसमें देखो दे रखा है। विलेय का मूल प्रभाज प्लस विलायक के मूल प्रभाज बराबर हो। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो इससे भी लिख सकते हैं। विलायक की मात्रा हम निकालें तो विलेय का मूल प्रभाज इंटू उसका अणुभार, क्या आएगा? उसका अणुभार। स्टूडेंट आपके समझ में आ रहा होगा। और कोई दिक्कत आए तो मुझे बताएं कमेंट करके, या आपको स्पष्ट दिखाई ना दे रहा हो तो मुझे बताएं कमेंट में करके। आपके लिए अच्छा होगा कि आप मुझे बताएं कुछ। अब देखो मैं आपको बता दूं, इसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे इस चैप्टर के, जिससे साथ के साथ आपको न्यूमेरिकल भी आने चाहिए। जैसे इसमें दे रखा है हमें 7.45 ग्राम KCl को 100 ग्राम जल में घोला गया। बिलियन में KCl के मूल प्रभाज की गणना कीजिए। तो अब हमें पता, देखो अब विलेय और विलायक कैसे पहचानेंगे? ज्यादा मात्रा 100 ग्राम जल की है, कम मात्रा इसकी है, तो ये विलेय हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? विलायक। क्या हो जाएगा? विलायक। तो स्टूडेंट अगर आपको समझ में ना आए तो बताना। देखो मैं लिख देता हूँ इसमें KCl, इसका K का अणुभार होता है 39, CL का 35.5 होता है। कितना? 35. तो KCl का अणुभार निकालेंगे तो इन दोनों को जोड़ के कितना बैठेगा? 74.5। H2 का अणुभार निकालेंगे तो कितना बैठेगा? इतना। और KCl का भार कितना दे रखा है? 7.45 ग्राम। H2 का भार कितना दे रखा है? 100 ग्राम। हमें निकालना KCl। हमें पता ही लग गया कि KCl क्या है। KCl क्या है हमारा? विलेय। तो विलेय के मूल प्रभाज के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। मैंने बताया था छोटा डब्ल्यू अपॉन छोटा एम आता है, रख देंगे 7.45 और ये इतना हम वैल्यू रख देंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, बस पॉइंट से पॉइंट काटेंगे और संख्या हमारा आसान आ जाएगी। देखो जैसे ऊपर 2 अंक है तो हम क्या करेंगे? पॉइंट से पॉइंट कटेगा कब? जब पॉइंट का अंक बराबर, तो मैं क्या करूंगा? एक जीरो लगा दूंगा तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा। तो इससे काटेंगे तो 1/10, ऐसे ही ये कटेगा 1/10 और ये कितना? 18। ये बस जो बच्चा हमने लिख लिया। इसको काटना चाहो तो 8 कितनी बार कटेगा आगे? ये कटेगा 2 से 9 बार और ये कटेगा 50 बार। तो यही लिखा है 1/10 प्लस 1/10 प्लस 50/9। अब हमने लिख दिया इन दोनों का। अब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 90। तो कैच गुणा कर दो, 9 एकम 9, 10 दाएं और 10 का 50 गुणा करेंगे 500। इन अब 9 का 90 कहाँ जाएगा? ऊपर। क्या जाएगा? ऊपर। 90 ऊपर जाएगा। तो ये 1 ऊपर दे रखा है तो कितना हो जाएगा आगे? या ऐसा करो 0 से 10 की 0 90 से काट दो तो कितना हो जाएगा? इस तरह से ये कट जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ लो।
कि इन दोनों को 9 को और 500 को, इन दोनों को जोड़ोगे, काट पीट करने के बाद तुम्हारा आंसर आएगा 0.0177। अगर ना समझ में आए तो स्टूडेंट बताएं। अगला सवाल मैं आपके लिए देता हूं करने के लिए और आप मुझे कमेंट में सॉल्व करके भेजेंगे। मैं आपको 400 ग्राम जल एसीटोन के फॉर्मूला भी दिया है मैंने। एसीटोन के 5.8 ग्राम के परस्पर मिश्रण से बने विलयन में जल एसीटोन का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाव दोनों के हमें बताने। सेम क्वेश्चन है, चलो मैं आपको समझा ही देता हूँ। तो हमें क्या दे रखा है, एसीटोन का फॉर्मूला ये दे रखा, अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार अगर आपको निकालना नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताओ और मैं आपको एक अणुभार पर ही वीडियो बनाऊंगा अगर आपको नहीं समझ में आता है तो देखो, इसमें अणुभार जब निकालोगे इसका तो टोटल कितना बैठता है अणुभार। आप देखो, सी का होता है 12, एच का 1 होता है तो 3 एकम 3, इसका 12, ओ का 16 और सी का 12, एच का 3। तो इन्हें टोटल जोड़ो, 12 3 15, 15 और 12 27, 27 और 3 कितने हो गए 30, 30 और 12 42, 30 और 12 42 और 16 58, कितने हो गए 58 हो जाएंगे। ये हो जाएंगे 58। तो आप निकालने की कोशिश करेंगे तो निकलेंगे, ऐसी बात नहीं आप पे ना आए। तो H2 का भार निकालेंगे तो H के अणु कितने 2, तो 2 एकम 2 प्लस 16 तो 18 हो जाएंगे। एसीटोन को भार दे रखा 5.8 ग्राम, जल का भार दे रखा 400 ग्राम। आप सवाल पढ़ सकते हैं, दे रखा है एसीटोन का मोल प्रभाव, ये फॉर्मूला होता है। एसीटोन हमारा यहाँ पे है क्या, कोई बता सकता है। ये क्या कह रहा है कि 450 ग्राम जल एसीटोन के 5.8 ग्राम परस्पर मिश्रण बने, तो जिसकी मात्रा अधिक है वो विलायक हो गया, जिसकी मात्रा का 5.8 ग्राम क्या है कम है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विलेय। क्या हो जाएगा, विलेय। तो देखो इसमें वैल्यू हम रख देंगे, जी दे रखी है 5.8, तो इससे हम काट पीट करेंगे, इसके पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 1 और 58 कट जाएगा। इसी प्रकार इसे काटेंगे तो हमारा ये बचेगा 1/10, 1/10 प्लस 25, क्योंकि इसे भी काट सकते हैं 8 से, कितना बचेगा 25। तो अब ये लेने के बाद हम क्या लेंगे, एलसीएम। तो 10 एकम, इसका गुणा करेंगे 1 एकम और 10 का 25 बढ़ेंगे तो 250। अब 10 से 10 कट, 10 से 10 हम क्या कर सकते हैं, इसे काट सकते हैं। तो हमारा इसे 1/, कितना बचेगा, हमारा ये बचेगा 200, ये दे रखा हमारा इतना, ठीक है। आप इसमें इसे जोड़ेंगे तो कि 251 बैठेगा। अब इस 251 1 से भाग दो तो 0.004 आंसर है। इसी प्रकार आप मुझे जल का भी मोल प्रभाव निकाल के दिखाएं कमेंट में।